नवाज से 3 से लेकर 4 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि G7 ग्रुप का एक्सपेंशन होने वाला है। G7 के बारे में आपने शायद सारी उम्र सुना होगा। इस ग्रुप का जन्म हुआ था 1970s में। इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज इस ग्रुप का मेंबर ऑलरेडी हैं और अब फाइनली 2020 में इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है। एक्चुअली इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ऑफिशियली हो सकता है इसको हम ज्वाइन करें 2021-22 के आसपास। तो ये जो आइडिया है G7 एक्सपेंशन का, ये आइडिया है डोनाल्ड ट्रंप का। इन्होंने ये कहा कि G7 ग्रुप आज के समय आउटडेटेड हो चुका है, इसमें रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया को ऐड करने की आवश्यकता है। तो मतलब कि ट्रंप चाहते हैं कि G7 G11 बन जाए। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ये प्रोसेस है इंडिया के इंक्लूजन का बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंफर्म कर दी कि बिल्कुल बातचीत हो रही है G7 को लेकर। यूएस प्रेसिडेंट से बात करी है। बाकी जो सब कंट्रीज हैं, जर्मनी, जापान, सब लोग काफ़ी हद तक वेलकमिंग है रिगार्डिंग इंडिया। और इंडिया की एंट्री इस ग्रुप में मेरे हिसाब से काफ़ी आसानी से हो जाएगी। और सिमिलरली साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का केस भी काफ़ी हद तक इजी लगता है। मगर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है रशिया की एंट्री को लेकर, क्योंकि बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इवन कनाडा ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रशिया वापस आए G7 में। और ये कह रहे हैं अगर रशिया वापस आने की कोशिश करता है तो हम रशिया की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। तो मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको G7 G11 में नहीं G10 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना कौन कौन सी कंट्रीज इस वक्त विरोध कर रही हैं रशिया की एंट्री का और इनका रीज़न क्या है? वेल देखो, ये आपके सामने लिस्ट है करंट G7 कंट्रीज की। इस ग्रुप में से 5 देश हैं जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम वीटो कर देंगे रशिया की एंट्री को। एक तो है इटली, फिर है जर्मनी, फिर है यूके, फिर कनाडा और फ्रांस। जो 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी बात यहाँ पर बुलवा दी है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ओपनली ये कह दिया कि हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि रशिया को वापस इस ग्रुप में एंट्री मिले। इन्होंने यहाँ पर यह ऐड किया है कि सिंस जो 46th G7 समिट होगा सितंबर 2020 में, ये यूएस में हो रहा है, यूएस होस्ट है। तो यूएस एज ए गेस्ट रशिया को या फिर ब्राज़ील को या किसी को भी एज ए गेस्ट इनवाइट कर सकता है, मगर वो कंट्री परमानेंटली G7 का पार्ट नहीं बनेगी। तो मतलब कि अगर यूएस इस बार मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन को बुलाता भी है तो जो अगला G7 समिट होगा यूके में इन 2021, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन को ये इनवाइट नहीं करेंगे। तो अगर सितंबर 2020 में आपको ये दृश्य देखने को मिलता है कि व्लादिमीर पुतिन यूएस जा रहे हैं फॉर G7 समिट, तो वो बस एज ए गेस्ट अटेंड कर रहे होंगे इस समिट को। रशिया विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ G7। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये सब कंट्रीज रशिया को लेकर इतनी एंग्री क्यों है जब यूएस चाहता है कि रशिया की एंट्री हो, बाकी कंट्रीज इसका विरोध क्यों कर रही है? वेल इसके बहुत से रीज़न हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो वो आज भी काफ़ी हद तक नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि रशिया ने यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट क्राइमिया हथिया लिया और उसको एनेक्स कर लिया। उसके बाद भी आप अगर देखें तो जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, इन्होंने रशिया पे ये आरोप लगाए हैं कि रशिया बार बार इनके पार्लियामेंट के सर्वर्स, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सर्वर्स हैक करने की कोशिश करता है। एक्चुअली रिसेंटली जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन को गुहार लगाई कि रशिया पे आप और सैंक्शंस लगाओ, प्राइमरली इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस पर, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जर्मन पार्लियामेंट पर साइबर अटैक किया था। तो जर्मनी का रीजन यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और सिंस जर्मनी एक लीडिंग इकोनॉमी है ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इटली और फ्रांस भी जर्मनी का साथ देंगे। फिर हम आते हैं यूके पर। यूके का केस बहुत ही सिंपल है। यूके मानता है कि जो सर्गेई स्क्रिपाल केस में हुआ था, मतलब कि जो एक्स रशियन स्पाई यूके में रह रहे थे, इन पर केमिकल अटैक जो हुआ था वो रशिया ने करवाया था। तो यूके अभी भी उस अटैक को भूला नहीं है और इसलिए बोरिस जॉनसन के स्पोक्समैन ने कहा है कि अगर कोई भी मूव चला जाता है रशिया को G7 में लाने का तो ब्रिटेन इसको वीटो कर देगा। और फाइनली आता है यहाँ पर कनाडा। कनाडा भी ये मानता है कि रशिया ने ओवर द ईयर्स बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं ऑन कनाडा, और ये लोग यूक्रेन में जो रशिया ने किया था उससे सहमत नहीं है और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि G7 ग्रुप एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, रशिया को बिल्कुल भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने देंगे। सो आप प्रीटी मच कह सकते हैं कि ये ऑफिशियल हो चुका है कि रशिया G7 के एक्सपेंशन में नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा विरोध यहाँ पे हो रहा है रशिया का। और ये न्यूज़ रशिया के लिए ख़राब क्यों है?
देखो, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। अगर G7 के एक्सपेंशन में रशिया की एंट्री होती तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इन पर जो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं अंडर काटसा एक्ट और वेरियस अदर एक्ट्स बाय यूरोपियन यूनियन, बाय यूएसए, इवन कनाडा, ये जो सैंक्शंस हैं ये हट सकते थे। रशियन प्रोडक्ट्स को फाइनली एक्सेस मिलता अमेरिकन मार्केट्स का, यूरोपियन मार्केट्स का। तो रशिया की जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, जो आज के समय काफ़ी प्रेशर में है, दो कारणों की वजह से। एक तो है कोरोना वायरस, रशिया में थर्ड सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं ऑफ कोविड-19। उसके अलावा ऑयल के प्राइसेस गिर चुके हैं, रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो इससे रेवेन्यू उनका कम होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है कि रशिया की इकोनॉमी को डबल हिट लगा इस बार फ्रॉम ऑयल स्लम्प एंड कोविड-19, और रशिया को एक टाइप का कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी पैकेज अनाउंस करना होगा वर्थ अराउंड 70 to 80 बिलियन डॉलर, अगर ये चाहते हैं कि इनकी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये स्टेबल रहे। तो रशिया को काफ़ी उम्मीद लग गई थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पुश करते हैं रशिया की एंट्री इनटू G7 एक्सपेंशन तो ये रशियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। मगर सिंस रशिया की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि जो सैंक्शंस हैं वो बने रहेंगे, और हो सकता है कि इन द फ्यूचर रशिया पर और भी सैंक्शंस लगे। नाउ ये न्यूज़ इंडिया के लिए खराब क्यों है? देखो, इंडिया G7 के एक्सपेंशन का पार्ट बनता है, ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। मगर हमारे लिए इवन बेटर होता, परफेक्ट सिनेरियो होता अगर रशिया भी इस ग्रुप का पार्ट बनता। क्यों? रशिया एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ऑफ इंडिया। काफ़ी बार वर्ल्ड स्टेज पर दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज ये सेम रहती है। तो अगर रशिया इस ग्रुप में होता तो इंडिया की लीवरेज इस ग्रुप में बस इंक्रीज होती। अब इंडिया अकेला देश बन जाएगा जो SCO और ब्रिक्स में है और G7 एक्सपेंशन का भी पार्ट है, ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर बनेगा। तो इससे इंडियन डिप्लोमेसी को भी काफ़ी मुश्किल से बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन G7 एक्सपेंशन और ब्रिक्स और SCO समिट्स। ये काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता अगर रशिया ब्रिक्स का पार्ट भी है, SCO का भी पार्ट है, ये भी G7 एक्सपेंशन में आ जाता। तो इससे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है वो आसान बन सकता था। मगर इस पूरे केस में देखिए एक विनर निकल के आया है और वो है चाइना। चाइना ऑलरेडी G7 एक्सपेंशन को क्रिटिसाइज कर चुका है। चाइना ने यह कहा है कि कोई भी अगर G7 का एक्सपेंशन होता है और एक छोटा सा सर्कल बनाया जाता है जिससे चाइना को घेरा जाएगा या फिर घेरने की कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल ये फेल हो जाएगा और ये ग्रुप अपने आप में अनपॉपुलर बन जाएगा। नाउ हालांकि चाइना ने G7 एक्सपेंशन को क्रिटिसाइज किया है, मगर जो यहाँ पर जिद है यूरोपियन यूनियन, UK और कनाडा, इन सब कंट्रीज़ की, उसकी वजह से रशिया मजबूर हो जाएगा कि वो अपने इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट चाइना के साथ और अलाइन कर दे। लिटरली यहाँ पर इस मूव से यूरोपियन यूनियन, UK और कनाडा ने रशिया को और ज़रा धकेल दिया है टुवर्ड्स चाइना। इससे ऑफ कोर्स देखो चाइना को हेल्प ऐसे मिलती है कि उनकी जो आइसोलेशन है उसमें कम इम्पैक्ट होगा। अगर मान लीजिए रशिया इस ग्रुप में पार्ट बनता तो चाइना की जो आइसोलेशन है ये ज़रा बढ़ जाती है। मगर आज के समय चाइना काफ़ी खुश होगा कि रशिया बिल्कुल उसके ऑर्बिट में रहेगा और उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ इंक्रीज ही होगी इन द फ्यूचर। इंडिया के लिए देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि इन द फ्यूचर जो G7 का एक्सपेंशन होगा उनके जो डिक्लेरेशन निकलेंगे उसमें अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं चाइना को रिगार्डिंग हांगकांग या फिर किसी और इशू को लेकर, उसके रिस्पॉन्स में रशिया काफ़ी बार चाइना का बचाव करते हुए दिखेगा। तो वहाँ पर इंडिया और रशिया के जो फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट हैं कई सालों में पहली बार एट वर्ल्ड स्टेज टकराते हुए भी दिखेंगे। सो दिस इज अ सीरियस इशू। मगर अभी भी ये न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इस पर अपडेटेड वीडियोस में लाता रहूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगली वीडियो इस टॉपिक पर आपको मिलेगी सितंबर 2020 में। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।